नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, इस वक्त शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा मांग होती है गुड़ की, जिससे कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें गुड़ के लड्डू हों, तिल के लड्डू हों या फिर अन्य कई प्रकार की मिठाइयाँ। हमारे कई किसान भाई गन्ना उत्पादन के साथ साथ गुड़ का निर्माण भी करते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ लोग गुड़ बनाने के लिए केमिकल रसायनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे गुड़ का प्राकृतिक लाभ नहीं मिल पाता। भले ही वो गुड़ दिखने में अच्छा रहता है, लेकिन वो सेहत के लिए उतना ठीक नहीं होता। यानी ये जो केमिकल वाला गुड़ है, उससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हमारे जो कई जागरूक और प्रगतिशील किसान भाई हैं, वो अब जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ जैविक तरीके से फूड उत्पादन भी कर रहे हैं। खासतौर पर इन दिनों गुड़ का निर्माण जैविक तरीके से किया जा रहा है। न केवल जैविक तरीके से गुड़ बनाया जा रहा है, बल्कि कई तरह की मिठाइयों का भी ये किसान भाई निर्माण कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं नरसिंहपुर जिले के ग्राम करताज में रहने वाले राकेश दुबे जी से, जो जैविक तरीके से गुड़ उत्पादन कर रहे हैं। तो आपको लिए चलते हैं उन्हीं के गांव, देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है जैविक तरीके से गुड़ और साथ ही साथ कैसे बनाई जाती हैं जैविक गुड़ से मिठाइयाँ। एक खास बात हम आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि जैविक गुड़ की इन दिनों बहुत ज़्यादा डिमांड है, इससे ज़्यादा कीमत मिलती है और किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा भी प्राप्त होता है। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राकेश दुबे जी के ग्राम, जहाँ पर वो कैसे बना रहे हैं जैविक गुड़, देखते हैं हम। नमस्कार, मैं राकेश दुबे कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म करताज जिला नरसिंहपुर से हूं और यहां पर मैं सन 1989 से गन्ने की खेती कर रहा हूं और सन 1993 में हम पहली बार गुड़ बनाने के क्षेत्र में आए। पुराने गन्ने के क्रशर कबाड़ से ख़रीद के और टेस्टिंग शुरू की और लगभग 2-3 साल तक गन्ने को गुड़ को बनाना हमने सीखा, काफ़ी नुकसान उठाते हुए। जब गन्ने का परंपरागत तरीके से गुड़ बना रहे थे और बेचने के लिए हम मंडियों में लेके जाते थे, तो काफ़ी मशक्क़त वाला काम था। वहाँ पर बिक्री करना और मूल्य का ना मिलना, मूल्य मिलने के बाद पेमेंट का काफ़ी लंबे समय तक ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत का विषय था। ये सब करते हुए और काफ़ी अध्ययन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अनुसंधान केंद्रों में, यूनिवर्सिटीज़ के में घूमने के बाद मैंने यह जाना कि गन्ने के बनने वाले जो उत्पाद हैं, अगर इनके हम जैविक उत्पाद तैयार करें, इसका वैल्यू एडिशन करें, तो हम एक अच्छा मूल्य पा सकते हैं। सन 2011 में मैंने पहली बार 2 एकड़ में जैविक खेती शुरू की, जो कि शुरुआत में निराशाजनक थी। उत्पादन बहुत कम मिले थे, जो कि एक खेती में सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन मेरे पिता का उत्साहवर्धन और हमारे निकले हुए उत्पाद के लोगों द्वारा पसंद करने ने मुझे अपनी जगह पर स्थापित रखा। काम करते करते 2013 में हम पहली बार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के पास गए। वो पहला साल था जब प्रमाणीकरण संस्था हमारे मध्य प्रदेश में प्रमाणीकरण करना शुरू कर रही थी। हमने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2015 में हमें पहली बार फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला। अब हमारा गन्ने का जो 2 एकड़ 4 एकड़ के रकबे थे, वो 15 एकड़ और 20 एकड़ तक पहुंच चुके थे। उत्पादन अभी भी निकल कर जैविक खेती करते हुए भी हम अभी मंडियों में बेच रहे थे और हमें उसके मूल्य नहीं मिल रहे थे। परंतु उस काम को करते हुए हमारे जो रिश्तेदार, मित्र, बंधु ले जा रहे थे, उन लोगों से जो फीडबैक आ रहा था कि नहीं, ये जो गुड़ आप दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी टेस्ट अलग है, इसकी सेल्फ लाइफ अलग है। जब ये बात समझ में आई, कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमें उसके लिए अतिरिक्त पे करना शुरू किया, तो हमने उसे एक चेकआउट प्लान बनाया कि क्यों ना इस बात को एक अच्छे तरीके से लोगों के बीच समक्ष रखा जाए कि जो अभी बाज़ारों में केमिकल युक्त गुड़ आ रहा है और जो हम गुड़ बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में
क्या फ़र्क है और कैसे फ़र्क है, और इसे हम लोगों के लिए अच्छे उपयोगी कैसे बना सकते हैं। 2015 में जब हमारा सर्टिफिकेशन पहला आ गया तो हमने पहली बार लोगों को सामान्य रेट पर जैविक उत्पाद देने शुरू किए। जैविक उत्पाद के नाम से जब लोगों ने उसका उपयोग किया तो लोगों ने कैटेगराइज करके हमें फीडबैक देना शुरू किया और हमारा उत्साह उस दिन से बढ़ गया। 2017 में हमें पहली बार 18 में पहली बार हमें फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड 28 एकड़ का पहला सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। यह एक चर्चा का विषय था क्योंकि मध्य प्रदेश में गन्ने का कोई भी इतना बड़ा रकबा इकट्ठा नहीं था जिसके पास में जैविक गन्ना सर्टिफाइड गन्ना हो। तो उस समय जो नए प्लॉट जैविक के तैयार हो रहे थे उन्हें एक सर्टिफाइड बीज की आवश्यकता थी और उस समय हमें जैविक के नाम पर पहली बार अतिरिक्त आमदनी, जिसे कि सामान्य मूल्य से अधिक कहा जाए, वह हमें पहली बार हुई। वह हमारे लिए उत्साहवर्धन का समय था। अब हमने शुरुआत की कि हम इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो हमारी पुरानी गुड़ बनाने की इकाइयां हैं उनको परिष्कृत करें, उनको समय के साथ सुधारें और इसके लिए लगने वाले जो भी संसाधन हैं उनको नए तरीके से हम जिससे कि हमारा उत्पाद जो है वो एक विश्व स्तरीय स्तर का हो, इसके लिए हमने काम करना शुरू किया। 2020-21 तक हम कुछ मसाले वाले गुड़, छोटी बर्फियाँ आदि बनाना हमने शुरू किया था। अब हमारा 21 का दौर शुरू हो गया। हमारे जिला प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र और आपकी यूनिवर्सिटीज़, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमें कई जगह पर, अलग अलग जगह पर इस चीज़ के अध्ययन के लिए भेजा और वहाँ से हम नई नई चीज़ें सीख कर आए और जिन्हें हमने अपने फार्म पर, अपनी गुड़ इकाई पर एप्लीकेट किया। अभी इस नए सत्र में हमने अपनी सारी पुरानी इकाइयां हैं उन्हें मिटाकर एक नई विशेष तरीके की गुड़ यूनिट बनाई जिसमें कि हमारे गुड़ का टेक्सचर पुरातन हो, बनाने की पद्धति पुरातन हो, लेकिन ऐसी पद्धतियां हो जिससे कि हमारी मेहनत कम लगे, श्रम कम लगे। जिसके लिए जैसे हमारे गन्ने क्रशर के पास में जनरली हम मौके पर देखते हैं कि गुड़ स्टोरेज टैंक होते हैं जो कि वहाँ पर फर्मेंट होने के कारण गुड़ के क्वालिटी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। उनको शिफ्ट कर कर छाँव वाली जगह पे लाना, फिल्ट्रेशन 2 से 3 बार करना, भट्टियों को, गुड़ भट्टी को में फायर ब्रिक्स लगा के ईंधन की बचत करना, गुड़ भट्टी को पूरी ज़मीन के ऊपर बनाना जिससे बाहर से होने वाला संदूषण जो हमारे पैरों द्वारा, अभी तक जो पुरानी भट्टियां चल रही हैं इनमें पैरों द्वारा रस का अंदर जाना, मट्टी जाना, कचरा जाना, ये सब रोकना। इसके अलावा जब हम गुड़ तैयार कर कर बाहर चाक पर लेते हैं तो उन्हें कंक्रीट या पत्थर के चाक पे लेते थे, उसे लेकर हमने लकड़ी के चाकों पर आए जिससे कि, और वो चाक भी ज़मीन से उठा के रोलर्स पे चकों पे लगाना जिससे कि हम जहाँ पर साफ़ सफाई है उस जगह पर ले जाकर उन्हें साफ़ कर सकें, मिला सकें, ठंडा कर सकें और हमारी मोल्डिंग्स में डाल सकें। फिर इसके बाद हमने मोल्डिंग्स के ऊपर काम किया। हमारे क्षेत्र में 40 किलो का एक भेली बनाने की प्रथा थी जिसे हमने काफ़ी लंबे समय तक हमने खुद ने भी किया, लेकिन समय के साथ फिर 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो इन छोटी मोल्डिंग्स के ऊपर आए। इनको करते हुए जो WHO की गाइडलाइन है कि एक व्यक्ति के लिए 20 ग्राम का पीस एक दिन के खाने के लिए पर्याप्त होता है, तो हमने उस 20 ग्राम के पीस के लिए मोल्डिंग्स पे काम किया और अब हम ज़्यादातर गुड़ हमारा 20 ग्राम के पीस में बना रहे हैं। यह बनाते हुए हमने लगभग 36 प्रकार के मसाले वाले गुड़, जो मसाले वाले गुड़ और औषधीय महत्व के गुड़ हैं, उन पर काम किया। जैसे मसाले वाले सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, अश्वगंधा, सतावर, मूसली, मोरिंगा पाउडर, आंवला पाउडर, मेथी, हल्दी और ऐसे कई फ्लेवर जिन्हें कि सीधा अपटेक किया जा सकता है या गुड़ के साथ बनने के बाद एक यह विशेष प्रकार का औषधीय योग बन जाता है। इनकी सबकी बॉटलिंग की, आधा किलो और 1 किलो की बॉटलिंग कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर रोग के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष औषधि महत्व के लिए कोई गुड़ चाहिए तो उसके लिए हम इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं।
आज यह सब करते हुए हम अपने गन्ने का नर्सरी बना रहे हैं। उस नर्सरी को बनाने के लिए गन्ने की आँख निकालकर हम नर्सरी बनाते हैं और उसके बचे हुए हिस्से को से हम रस निकालकर और उसका सिरका बनाते हैं। ये सिरका आज उत्तर भारत और बिहार क्षेत्र में हमारा कुशल मंगल नाम जो ब्रांड है हमारा, उसके नाम से काफ़ी विख्यात है। और पिछले सीज़न में हमने लगभग 8,000 लीटर सिरके का पहली बार विक्रय किया। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार
किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद हम और जानेंगे कि जैविक तरीके से गुड़ निर्माण से किसान भाइयों को कौन से फायदे होते हैं और इसको बनाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अभी तक हमारे क्षेत्र में या पूरे भारत में परंपरागत जिस तरीके की भट्टियों पर काम हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं हाइजीन या साफ़ सफाई की कमी थी। उस साफ़ सफाई के लिए बार बार मुझे जो फीडबैक हमारे कस्टमर से मिल रहे थे उसके लिए हमने जो अपनी यूनिट पर सुधार किया उसके मामले में बात ये थी कि गन्ना क्रेशर के पास में हमारे जूस टैंक होते हैं जहाँ पर कि पत्ती और डस्ट का उड़ना और धूप में खुले टैंक होने के कारण फर्मेंटेशन होना, ये तीनों चीज़ एक बड़ी गुड़ की क्वालिटी को ख़राब करने वाली प्रक्रिया थी। उसके लिए गन्ना क्रेशर से हम पाइपलाइन से टीन शेड के अंदर, जहाँ पर कि हमारी पूरी यूनिट लगाई हुई है, क्योंकि हमने अपनी पूरी यूनिट को टीन शेड के अंदर लाए हैं जिससे कि संदूषण को बचाया जा सके, प्रदूषण को बचाया जा सके। वहाँ पर हमने जूस टैंक को स्थापित किया जिससे हमेशा दिन भर वो धूप से की बजाय छाँव में रहे और वहाँ पर किसी प्रकार की डस्ट ना हो। उससे पाइप से हमारी भट्टी में जूस आने के बाद अभी भट्टियाँ सभी ज़मीन के लेवल पर या ज़मीन पर भी अगर बनी होती हैं तो उसके आजू बाजू जो चबूतरे बनाए जाते हैं उस पर खड़े होकर काम किया जाता था। उससे पैरों में लगने वाली धूल, मिट्टी, गंदा गुड़ या प्रेस मड, ये सारी पैर में लगकर और सारी हर आखिरी कण कढ़ाई के अंदर जाता था। यह भी एक सबसे बड़ा साफ़ सफाई में कमी का कारण था। हमने अपनी सारी कढ़ाइयों को ज़मीन के ऊपर लगाया, जो कि कर्मचारी या व्यक्तियों के काम करने की जगह से 2 फीट ऊपर उनकी कॉलर है, तो किसी भी प्रकार की गंदगी हमारे कढ़ाइयों के अंदर नहीं जाना है। इसके बाद हमने तीसरा सिस्टम जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जूस टैंक या कढ़ाइयों के अंदर जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं उसे निकालते समय लगभग 40% अशुद्धि रस में घुल जाती है और जिसे हम अपने झारे या छन्नी द्वारा नहीं निकाल पाते। उन्हें निकालने का एक वैज्ञानिक तरीका ऐड किया है कि जो भी हमारी अशुद्धियां हैं वो रस के गर्म होने के बाद रस के ऊपर आ जाती हैं और सारा साफ जूस, सारा साफ रस पेन की कढ़ाई के लेवल, नीचे के लेवल पर होता है। वहाँ पर हमने सारी कढ़ाइयों को आपस में गेट वॉल से अटैच किया हुआ है एक दूसरे से, तो जब भी हमें अगली कढ़ाई में रस पहुँचाना होता है तो गेट वॉल खोलकर हम रस को आगे बढ़ा देते हैं और अशुद्धि हमारी उसी पेन में रुक जाती है, जिसे हम बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। लंबे समय तक रुकने से अशुद्धि की मोटाई ज़्यादा हो जाती, जो कि झारे में आराम से निकाली जा सकती है। और यह प्रक्रिया पूरी भट्टी में 3 बार होती है। इससे आखिरी वाले पेन में या आखिरी वाली कढ़ाई में पहुंचते तक प्राकृतिक तौर पर नेचुरली हमारा जूस जो रस है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। उसमें वो पार्टिकल भी नहीं पहुंच पाते जो हमारी आँखों से नहीं दिख रहे। तो यह हमने तीसरी प्रक्रिया अपनाई। चौथी प्रक्रिया, हम अपने गुड़ के तैयार होने के बाद लकड़ी के चाकों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के कोई कंक्रीट का या रेत का कोई कण, इस तरीके की कोई चीज़ हमारे गुड़ में पहुंच नहीं पाती। ये हमारी भट्टी में कुछ सुधार किए। सारी भट्टी को हमने चारों तरफ से नीचे से 5 फीट की ऊंचाई तक
बंद किया हुआ है, जिसको किसी भी तरीके से कोई डस्ट धूल अंदर ना आए। अब अभी इसे जालीदार कपड़े से, हरी नेट से ऊपर के स्तर पे अभी बंद किया जाना बाकी है, जो कि जल्दी यह प्रक्रिया की जाएगी। इस उन्नत भट्टी को बनाने के लिए परंपरागत भट्टी से हट के जो हमारे यहाँ अभी तक कॉमन ईंट जो मिट्टी वाली उपयोग होती थी, उसकी अपेक्षा फायर ब्रिक्स का यूज़ किया गया है और उसकी जुड़ाई के लिए क्ले का यूज़ किया गया है। भट्टी की डिज़ाइन में भी कुछ महते बदलाव किए गए हैं। जो लगभग 2.5 फीट गहराई की भट्टियाँ होती थी, ये 4 फीट गहराई वाली भट्टी है। इसके बनाने से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि लगभग हम 35 से 50% तक अपनी ईंधन की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा भट्टियों से निकलने वाला काला धुआं, यह एक की बचत, ये एक सबसे बड़ा पर्यावरण के हिसाब से इसका सबसे सकारात्मक पहलू है कि हमारी भट्टी में धुआं बहुत नॉमिनल, बहुत कम मात्रा में निकलता है। इसके अलावा जो मैं बर्फ़ियों की बात कर रहा था, उसके लिए हमने ये क्रिस्टल क्लियर स्टील के फ्रेम्स बनाए हुए, जो एक बार में 10 ग्राम और 20 ग्राम की बर्फ़ियाँ निकालती हैं। जैसे आप ये मेरे बाजू में देख रहे हैं, ये इस तरीके की पट्टियों से बनाए गए हैं। यह 19 पट्टियाँ खड़ी और 19 पट्टियाँ आड़ी लगाने के बाद लगभग 356-360 के आसपास पीस एक बार में बनते हैं। एक फ्रेम में लगभग 5.5 से 7 किलो के आसपास गुड़ बनता है। इनके खाने के लिए तो ठीक ही है, इसके अलावा यह स्टोरेज के लिए एक बहुत अच्छी डिज़ाइन है, क्योंकि छोटा पीस होने के कारण अंदर तक बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूम करने के लिए बहुत अच्छा है कि एक बार में WHO की गाइडलाइन भी बोलती है इस बात को कि एक व्यक्ति को एक दिन में 20 ग्राम गुड़ खाना चाहिए। इसके अलावा हमने गुड़ की शक्कर या गुड़ पाउडर, गुड़िया खांड, ये 3 नाम जो अलग अलग जगह पर चलते हैं, इसका निर्माण करना मुख्य काम शुरू किया है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको काफ़ी मात्रा में डॉक्टरों की राय के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत लंबे समय तक ठहराव वाला उत्पाद है हमारा, जिसके स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। लोग 5-5 साल तक भी इसको स्टोर कर पाते हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये चॉकलेट बना रहे हैं, गुड़ की चॉकलेट है, और जो हमारे कस्टमर द्वारा विशेष पसंद की जा रही है। ये 3 प्रकार से बनाई जा रही। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बाज़ार की चॉकलेट खाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें कोकोआ कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके हम बच्चों को इस चॉकलेट से गुड़ की तरफ ले जा रहे हैं। और आज हमारे पास बहुत हैप्पी फैमिली फार्मर का एक ग्रुप है जो कहते हैं कि हमारे बच्चों ने बाज़ार की चॉकलेट छोड़ दी और वो अब गुड़ खा रहे हैं। ये सब करते हुए ये सब की मार्केटिंग के लिए हमें जिला प्रशासन की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल में मेला लगाना या अलग अलग जगह पर स्टॉल लगना, उनके लिए हमारे सारे स्टॉल जाते हैं और वहाँ की हम इन सब चीज़ों की बिक्री कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सारे कस्टमर वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। उनके पूरे भारत भर से ऑर्डर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में 3 मॉल्स में, दिल्ली के लगभग 10 मॉल में, हैदराबाद के 2-3 मॉल हैं। इनमें सभी में हमारे डीलर्स लोग अपने काउंटर लगाए हुए हैं, जहां से हमारी बिक्री हो रही है। दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका 4 जगह हमारा थर्ड पार्टी के थ्रू गुड़ जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि जहाँ जहाँ भारतवंशी लोग हैं वो इस गुड़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनके साथ अब वहाँ के लोग भी हमारी भारत की खाद्य परंपरा को पहचान पा रहे हैं। इस सब की स्टडी के लिए
हमें जैविक खेती और उसके वैल्यू एडिशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुझे चीन भेजा गया था, जहां पर हमने वैल्यू एडिशन चेन के बहुत सारे नए आइडियाज़ देखे, जिनको अपने स्तर पर अपने संसाधनों से और अपनी खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।